Assalamu alaikum. Welcome to Simple English. Today's our topic is the tenses, and tenses is the main root of the learning English. I would like to say it is an initial stage. If you want to learn English, you will have to have a knowledge about the tenses. If you don't have the knowledge about tenses, you can't complete the communication process as well as writing process. For both process, knowing about tenses is very necessary. And we are going to start a series of the tenses, and we shall discuss each tense in detail one by one. And I hope that if you watch my every videos, there will be a no problem for you in learning tenses. And if you have a knowledge about the tenses, it means that you have crossed the first step, you have taken your first step. For taking first step, you must watch every video that is related to the tenses. So let's talk about the tenses. And tenses, once again I would like to say, this is the main root of the learning English. And those people who have the concept that they doesn't if they doesn't know about the tenses, in spite of it they can complete the writing process as well as communication process. It means that I would like to say they are stupid, and they would break the legs of the English. If you want to speak the English rule and regulation, and if you want to speak write the English according to the rule and regulation and in unique style, you must know about the tenses. So let's talk about the tenses, and today's we shall I shall introduce the tenses. What are the tenses, and the different name of the tenses: past tense, the different branches, future tense and present tense. So let's talk about them. फर्स्ट ऑफ ऑल बात हम करेंगे कि टेंसेस टेंसेस मीन चेंजिंग इन एक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही वक्त गुजरता है जो एक्शन में तब्दीली होती है उसे हम टेंसेस कहते हैं। ठीक है, यानी टेंसेस मीन चेंजिंग इन एक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम। और टेंसेस जो है ना, मेन 3 टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनकी फिर आगे ब्रांचेस होती हैं। जो इनकी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के नाम बिल्कुल सेम है, और इनमें इतनी सेमनेस है ना कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट, इवन फॉर एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड, both type of the people can learn these tenses with little efforts. As you know that फर्स्ट जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ पे बात करें तो प्रेजेंट सिंपल है, इसके साथ ही क्या है, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। मीन दैट इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनेट भी कहते हैं और फ्यूचर इंडेफिनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों के नाम मतलब क्या, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, एंड दैट इज आल्सो सिंपल। कि इन इसके साथ प्रेजेंट मेंशन हुआ है, इसके साथ पास्ट मेंशन है और इसके साथ फ्यूचर मेंशन है। अदरवाइज ये अगर इसे हम इंडेफिनेट कहें या फिर इसे सिंपल कहें तो बात एक ही है। सेकंड जो टेंस हमारा है उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ ही पास्ट कंटिन्यूस के बाद नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस। अब देखिए यहाँ पे तो इनके नाम बिल्कुल, यानी इधर प्रेजेंट आ गया, इधर पास्ट आ गया, इधर फ्यूचर आ गया। कंटिन्यूस देखें तो ये भी कंटिन्यूस है, दैट इज आल्सो कंटिन्यूस, एंड दैट इज कंटिन्यूस, वो भी कंटिन्यूस है। मतलब तीनों कंटिन्यूस है, बस इधर प्रेजेंट है, इधर पास्ट है और इधर फ्यूचर है। ये मैं इसलिए सारे नाम एक जगह पे लिखे हैं ताकि जो एट द अर्ली स्टेज पे जो है उनको ये जो नाम है याद करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट जो टेंस, थर्ड टेंस जो बनता है उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। एक्चुअली कुछ लोग तो कहते हैं कि टेंसेस 3 टेंसेस होते हैं, 3 टेंसेस के आगे 4 ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हैं 3 टेंसेस ही। ठीक है, तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के बाद क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे प्रेजेंट मेंशन है, यहाँ पे पास्ट मेंशन है और यहाँ पे फ्यूचर मेंशन है। अदरवाइज ये भी परफेक्ट है, दिस इज अ परफेक्ट एंड दैट इज आल्सो परफेक्ट। आगे लास्ट की बात करें तो यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड दैट इज पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड दैट इज अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस।
अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पास है और यहाँ पे फ्यूचर है। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ये थे टेंसेस के नाम। अब इनको याद करने में जो यहाँ पे ट्रिक जो इस्तेमाल की जा सकती है ना, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपने माइंड में रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ हम क्या करते हैं, SRES मेंशन करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। और पास्ट सिंपल में क्या करते हैं, पास्ट सिंपल में जस्ट सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और फ्यूचर में क्या करते हैं, फ्यूचर सिंपल में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये जो तीन टेंसेस हैं, इन तीन टेंसेस में थोड़ी सी तब्दीली होती है। बकाया हमारे जितने भी टेंसेस होते हैं ये बिल्कुल सेम है। इन तीनों को बस याद करना होता है, यानी प्रेजेंट सिंपल को, पास्ट सिंपल को और फ्यूचर सिंपल को याद करना है। दूसरे जितने भी हमारे टेंसेस हैं इनमें इतनी सेमनेस है ना, अब आप आगे जाके आप खुद देखेंगे कितनी सेमनेस है। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस के साथ हम क्या करते हैं कि प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड ING विद फर्स्ट, जैसे प्ले से प्लेइंग, राइट से राइटिंग, रीड से रीडिंग, ठीक है, तो हम ING इसके साथ लगा देते हैं। पास्ट कंटिन्यूस इसके साथ भी हम क्या करते हैं, ING लगा देते हैं, ING का एडिशन करते हैं। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ भी हम ING लगाते हैं। ओके, मीन दैट कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, जो हमारे थ्री कंटिन्यूस है ना, थ्री कंटिन्यूस के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या करना है, ING फॉर्म लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्म को समझे कि फॉर्म कौन सी लगानी है, फिर हम जब डिटेल में बात करेंगे तो इंशाल्लाह देयर विल बी नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो टेंस बनता है वो परफेक्ट है। परफेक्ट में क्या करते हैं, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसमें भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फ्यूचर में भी थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में जो तीनों हमारे परफेक्ट होते हैं इनमें हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट जो टेंस है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो हमारी फॉर्म होती है ना, कंटिन्यूस कहीं पे भी आ जाए तो वहां पे आपने कीप इट माइंड कि हमने ING फॉर्म लगानी है। यहाँ पे भी ING फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे भी ING फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, और इसमें भी ING फॉर्म होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सी चेंज ये होगी कि ये भी चूंकि हमारे कंटिन्यूस थे, इनके साथ भी ING, दैट इज आल्सो कंटिन्यूस, इसमें भी ING, ये भी कंटिन्यूस था, इसमें भी ING, यहाँ पे जो हमारा कंटिन्यूस है इसके साथ भी ING, और ये वाले जो दो कंटिन्यूस है इनके साथ। अब यहाँ पे जो ये जो ING इनके साथ है ना, इधर हम सिंस या फार का इस्तेमाल करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र होता है तो वहां पे हम सिंस और फार का इस्तेमाल करके, ठीक है, ING यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये थे शॉर्ट में कि इनके साथ ING किस जगह पे लगानी है, थर्ड फॉर्म किस पे लगानी है। अब यहाँ पे देखिए तो इनमें इनको याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। मतलब प्रेजेंट सिंपल में SRES अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर सिंपल में फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। यहाँ पे भी ING फॉर्म, यहाँ पे भी ING फॉर्म, यहाँ पे भी ING फॉर्म, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दैट इज आल्सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और लास्ट पे देखें तो यहाँ पे भी ING, यहाँ पे भी ING एंड यहाँ पे भी ING का इस्तेमाल करेंगे। ये थे शॉर्ट में टेंसेस के एक टेंसेस के साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हम ईच ब्रांच ऑफ द टेंसेस को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो यू विल हैव टू वॉच एवरी वीडियोस इन डिटेल एंड आई होप दैट आफ्टर completing the series of the tenses there will be no problem for you in tenses.